आज के जो पॉडकास्ट है इसकी शुरुआत मैं ना सीधा दोहे से करने वाला था। फिर इत्तेफाक की बात है कि एक बड़े करीब के मित्र ने एक व्हाट्सएप के ऊपर एक कुछ शेयर किया। कोई छोटा सा एक मैसेज था। तो मुझे लगा कि जो मैसेज था वो आज के दोहे के साथ बिल्कुल मेल खाता है, मतलब काफ़ी मेल खाता है। तो अगर मैं उससे शुरुआत करता हूँ थोड़ा मीनिंग और बेहतर हो जाएगा। जो मैसेज भेजा उस मैसेज का जो मोटा मोटा जो हिसाब किताब था वो ये था कि उसमें नरेटर इज सेइंग कि पता है आपको कि दुनिया की सबसे महंगी और सबसे सस्ती दवा क्या है। कि जब भी आप ट्रबल में होते हो, मुसीबत में होते हो, किसी भी वजह से दिक्कत में होते हो, चाहे हारी बीमारी हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो या कोई और घटना आप फेस कर रहे हो जिसमें आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो उस वक़्त में जब आपका कोई करीब का आपके पास आता है और आपके कंधे पे हाथ रखता है और आपको कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, बस देख लेंगे, मिल के लड़ के निकल जाएंगे इसमें। तो उस वक़्त जो एहसास होता है ना आपको, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया जीती जा सकती है इस वक़्त पे। तो इसको सबसे सस्ती और सबसे महंगी, ये जो तीन शब्द हैं जो ये बोले मैं हूं ना, को सबसे सस्ती और महंगी दवाई क्यों कहते हैं। सो द नरेटर सेज फर्दर कि सस्ती इसलिए है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो ऐसे कंधे पे हाथ रख के खड़े होने वाले जो लोग हैं इनकी कोई कदर नहीं होती, तो ये सबसे सस्ती हो गई। दूसरी तरफ महंगी इसलिए कि बहुत लक्की होते हैं वो लोग, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो उनके कंधे पे हाथ रख के खड़े होकर उनका साथ दे सकें। मैं तो बोलूँगा कि इसको महंगा कह के भी इसको वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ये एक किस्म से प्राइसलेस है। तो ये कैसे आज के दोहे के साथ जुड़ता है ये मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी आज के दोहे पे आते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर कबीरा, क्या लागे है मोर। भाव सीधा है, सरल है, भाव है समर्पण का भाव है, निरअहंकार का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है। ऑब्वियसली ईश्वर के प्रति है, भगवान के प्रति है ना। ऐसी स्थिति वाला इंसान जिसकी ऐसी स्थिति हो कि मेरा है ही क्या, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तेरे को दे दिया, तो अब मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो नेचुरली उसको ऐसे देखो जैसे वो बहती हवा सा होगा ना, कि जिसमें कुछ नहीं, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जहां ईश्वर ले जाए या जहां एग्जिस्टेंस ले जाए, जहां जीवन ले जाए, वो हर हाल में उस हिसाब से खुश है और हर हाल में उसी हिसाब से जीने को तैयार है। इस स्थिति की बात हो रही है। ये तो वो सीधा सरल स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस दोहा। अब एज यूजुअल मेरा पर्पस इस दोहे को डाइल्यूट करके जीवन से जोड़ के देखने का। जैसे मैं एक बार AR रहमान का एक इंटरव्यू देख रहा था। ही सेड कि मैं जितने भी लव सॉन्ग्स कंपोज करता हूं, जितने भी, तो बेसिकली वो सब के सब जो गाने लिखे हुए होते हैं, कंपोज किए हुए होते हैं, वो खुदा के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम गीत होते हैं एक किस्म से। और फिल्म के पर्दे पर उसका डाइल्यूटेड वर्जन हीरो हीरोइन के प्यार के रूप में पेश होता है। बस मेरा भी काम यही है कि ईश्वर को ध्यान में रखकर लिखे हुए जो दोहे हैं ना, खूबसूरत भाव वाले, इसको आम जीवन से जोड़कर देखना। तो इस दोहे में जिन शब्दों के ऊपर जोर है वो है समर्पण, निरअहंकार और ग्रेटिट्यूड का भाव। ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर, तीन स्थिति हैं जिसके ऊपर जोर है। अब आप किसी भी बच्चे की शुरुआती जीवन को देख लो, किसी भी बच्चे को, तो क्या ये तीनों जो चीजें हैं कि चाहे समर्पण का भाव हो, चाहे निरअहंकार हो, चाहे ग्रेटिट्यूड का भाव हो, बिल्कुल छोटे बच्चे के अंदर नेचुरल तौर के ऊपर होता है या नहीं। किसके प्रति? भगवान के प्रति नहीं, अपने पेरेंट्स के प्रति होता है कि नहीं। बच्चे ने पूरी तरह से अपने आप को माँ बाप के भरोसे छोड़ रखा होता है, पूर्ण समर्पण, सिर्फ प्रेम का रिश्ता। वो तो क्या रहता है, उसका जीवन क्या है, उसका जीवन है वो खाता पीता हंसता रोता मस्त रहता है, बिल्कुल कोई सर पर ना उसके जिम्मेवारी और ना कोई बोझ, बिल्कुल उन्मुक्त जीवन होता है हिंदी के हिसाब से बोलो तो। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो माँ बाप का पर जो उसका भरोसा है वो कम होता चला जाता है। नेचुरली सबका अनुभव है। सो कॉल्ड जो जिम्मेवारी का एहसास है वो बढ़ता जाता है।
एंड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल साइमल्टेनियसली इसके उसी रेशो में जो उसकी मस्ती है ना, मस्ती वो घटती जाती है, और चिंता की जो मात्रा है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तभी तो ये होता है कि हम हमेशा जहां पे भी, जिस भी उम्र में आप खड़े हो, आप हमेशा पीछे घूम कर देखते हो कि काश वो बचपन के दिन लौट आए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बचपन के दिनों को याद करते हैं? बढ़ती उम्र के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जाती है, जबकि होना क्या चाहिए? होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। नेचुरली होना चाहिए कि नहीं, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आपका बेहतर अनुभव, आपकी इंडिपेंडेंस के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, ना कि गिरनी चाहिए। अब कबीर का दोहा इसी के इलाज की बात कर रहा है कि ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है, कि जो अपने सर का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है, जो सर पे बोझ बढ़ जाता है, जो चिंता बढ़ जाती है, तो उसको टैकल कैसे करें? यानी अपने सर का जो बोझ है उसको उतार कर किसी के कंधों पर रख दो, या कोई और उसको शेयर कर ले, आपके पास बोझ है, ताकि वो आपके लिए मैनेजेबल हो जाए। ऐसा कोई जिस पर आपका विश्वास हो, भरोसा हो, फिर वो जाने और उसका हिसाब किताब जाने जब साथ खड़ा है तो, और आप चिंता मुक्त और मस्त जीवन फिर से वापस जी सको। बचपन में यही तो कर रहे थे ना। आपका बोझ आप ही के माँ बाप पर तो था ना, बस की यही है। क्या आपके आसपास ऐसे भरोसे वाले लोग हैं भी सही, जिन पर आप भरोसा करके अपना बोझ उनके साथ शेयर कर सको, या एटलीस्ट कम कर सको? इन अदर वर्ड्स, क्या आप खुद ऐसे व्यक्ति हो जो भरोसे लायक हो, जो अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी जरूरत के वक्त पर जाकर उनके बोझ को शेयर कर सके, उनके कंधे पे हाथ रख सके? जहां से हमने शुरुआत की थी, कोई आपके कंधे पे रखे ताकत आती है, लेकिन क्या आप खुद ऐसे आदमी हो जो अपने साथ के लोगों के ऊपर जाके कंधे के ऊपर हाथ रखते हो? भरोसेमंद होना, अपने आसपास भरोसेमंद लोगों को जोड़ना एक जीने का एक तरीका है, एक एटीट्यूड है, चॉइस है एक। इसकी शुरुआत जो है ना वो बेसिकली आप ही से होती है, कि आपके बुरे वक्त पे कोई आपके आके कंधे पे हाथ रखे या साथ खड़ा हो या नहीं, उससे पहले इसकी शुरुआत आपसे होती है कि ऐसा कोई आदमी आएगा या नहीं। कि अगर आप खुद भरोसे लायक व्यक्ति होते हो तो आपके साथ मेल जोल अपने आप ऐसे लोगों से हो जाता है जो भरोसे लायक होते हैं। जैसे होता है ना कि अंग्रेजी में कहावत है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो जैसा होता है वो वैसी चीज को अट्रैक्ट करता है। अगर आप चालू हो, अगर आप धोखेबाज हो, नेचुरली आपके आसपास ऐसे ही लोगों का जमावड़ा हो जाएगा, ऐसे ही लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप भरोसेमंद हो तो आपके आसपास का जमावड़ा अपने आप ऐसा हो जाएगा कि जो भरोसे वाले लोगों का हो जाएगा। व्यापार में तो ऐसे आपको अक्सर मिल जाएगा, या काम के अंदर तो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। या मैं आपको ये बोलूंगा कि जो है कि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, हर काम वाली जगह पे ऐसे लोग होते हैं, हर दोस्ती के सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, हर अड़ोस पड़ोस में, हर रिश्तेदारी में, हर परिवार में, सब जगह आपको ऐसे लोग होते हैं। सिर्फ ये है कि आपको उनको ध्यान देके आपको उनके साथ जोड़ना होता है, एक प्रेम का भाव जोड़ना पड़ता है। व्यापार में तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे आपको आज भी बहुत अच्छे से, जो व्यापार सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति से करते हैं जिस पर उनका भरोसा हो। जिस पे भरोसा नहीं उससे काम ही नहीं करते। सिर्फ ऐसे ही आदमी को अपने पास काम करने के लिए रखते हैं जिस पे उसको भरोसा हो। नो वंडर उनका व्यापार हमेशा अच्छा चलता है। अब इमेजिन करो कि कोई ऐसा हो जो सराउंडेड हो, वो व्यापार कर रहा हो, वो पॉलिटिक्स कर रहा हो, वो घर परिवार के अंदर हो, वो दोस्ती के सर्कल में हो, जिस पे कोई भरोसा नहीं करता, उसके जीवन की क्वालिटी क्या होगी? तो बस आज इतना ही। अगर यह कबीर का दोहा आपको इंस्पायर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भरोसेमंद इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ो, तो देखो आपका जीवन कितना सरल, कितना सुखी और कितना समृद्ध हो जाता है। अगले हफ्ते एक और कबीर के दोहे की व्याख्या के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।